So I feel, my conviction is that the vast majority of Christians, even though they say the Bible is the word of God, they don't believe it. मैं ये चीज मैं विश्वास करता हूँ, बहुत सारे मसीह ये प्रभु का वचन में विश्वास करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो सच में इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। They don't believe it's the word of God. वे विश्वास नहीं करते कि ये परमेश्वर का वचन है। If there is a law in a particular city in India, अगर भारत के कोई राज्य के अंदर, शहर के अंदर अगर कोई नियम है, say in the whole of Bombay or Maharashtra, और महाराष्ट्र या मुंबई के अंदर अगर कोई कानून है, that from next week onwards, अगले सप्ताह से लेकर any motorcyclist driving without a helmet will be fined 50,000 rupees. और ऐसा नियम आ जाए कि अगले हफ्ते से कोई भी बाइक चलाने वाला हेलमेट के बिना अगर चलता है तो उसको 50,000 का दंड देना होगा। Will you buy a helmet? क्या आप हेलमेट खरीदेंगे? It's a human law. ये एक मानवीय कानून है। And you got to imagine one more thing. और एक और दूसरी कल्पना करना है, It's difficult to imagine. और ये बहुत कठिन है कल्पना करना। No policeman is corrupt. और कोई भी पुलिस वाला जो है वो भ्रष्टाचार नहीं करता यहाँ पे। Let's imagine we are living in a सिर्फ place कल्पना where करना है that we are living in a country where there's no corrupt policeman. और ऐसे देश में हम रह रहे हैं जहाँ पे पुलिस वाले बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं करते You हैं, can't give him 500 rupees and escape. और उसको 500 रुपए देके आप वहां से भाग नहीं सकते। 50,000 rupees. 50,000 देना ही है, We will obey it. We will obey that law. और हम उसका आज्ञा पालन करेंगे। Why is it we don't take God's word in the same way? क्यों फिर हम प्रभु का वचन इस तरह नहीं ले पाते? For example, now there is a law. जैसे हम अभी एक कानून है, You must not even have these old 1,000 rupee notes with you. अभी हमारे पास पुराना जो 1,000 का नोट जो है अभी हमारे पास होना तक नहीं चाहिए। You should not be seen with a 1,000 rupee note anywhere. और आपको कहीं पर भी 1,000 का नोट आपके पास नहीं रखना है। You can be taken to court. आपको कोर्ट तक लेकर जा सकते हैं। And what if the word of God says, और परमेश्वर का वचन क्या कहता like है? the government said, put away all the 1,000 rupee notes, अब अगर सरकार कहता है कि हर एक 1,000 के नोट आप निकाल दीजिए, all those old 1,000 rupee notes. पुराने सारे 1,000 के नोट निकाल You must दीजिए, not even have one in your house. आपके घर में एक भी नहीं होना It is चाहिए। a law, by the way. और ये एक नियम है। And here is another command of God. और यहाँ पर परमेश्वर की और एक आज्ञा हम देखते हैं, Ephesians 4:31. इफिसियों 4:31। Just like put away all the old 1,000 rupee notes, और जैसे पुराने 1,000 के नोट आप निकाल दो, put away all anger. वहां लिखता है हर एक क्रोध को आप निकाल दीजिए। Have you put it away? क्या आपने बाहर निकाला है? One is the government saying put away 1,000 rupee notes. यहाँ एक सरकार बता रही है कि पुराने 1,000 के नोट निकाल दीजिए, सारे नोट निकाल दीजिए। And here it says let all bitterness and all anger be put away from you, और वचन कहता है कि यहाँ पर सारी कड़वाहट, सारा क्रोध तुम दूर कर दीजिए, along with all hatred. और सारा बैर भाव दूर करे। How many Christians have taken this one verse seriously? और कितने मसीह ने इस एक वचन को गंभीरता से लिया है? Forget all the other commands, just take one. दूसरी और सारी आज्ञाओं को भूल जाए, इसको इस याद करे। That is why I say many Christians fear the government laws more than the laws of God. इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत सारे मसीह एक परमेश्वर की आज्ञाओं से बढ़कर सरकार की आज्ञाओं का पालन करने के लिए डरते हैं। No wonder such Christians will never get victory over sin. और इसमें कोई ताजुब नहीं है कि ऐसे मसीह को कभी भी पाप पर विजय नहीं प्राप्त होगा। Basic thing is they fear man more than they fear God. मूलभूत यह है कि वो परमेश्वर से बढ़कर इस संसार के मनुष्य का भय मानते That हैं, is what God is testing. और इसी में परमेश्वर में परखता है। And you say it's very difficult. और हम कहते हैं कि बहुत कठिन बात है ये। That's exactly what those 10 spies said when they saw the giants. और यही 10 जासूसों ने कहा जब उन्होंने बड़े दानवों को देखा, God was so angry with them. और परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ उनसे। You're insulting me. तुम मेरा अपमान कर रहे हो। In the sight of God, those giants are like little ants. और परमेश्वर की दृष्टि में उसके सामने ये बड़े बड़े दानव एक चींटी के समान हैं। Caleb and Joshua said that. In the sight of God, what are this? There's nothing. These और giants. कालेब और यहोशुआ ने कहा कि परमेश्वर के सामने ये बड़े दानव कुछ भी नहीं है। That is faith. और ये विश्वास है। To say to anger, bitterness, whatever sin is ruling your life, you may be stronger than me, but when God is on my side, you cannot overcome me. और इसी प्रकार के ये विश्वास है कि जो भी पाप, क्रोध, कड़वाहट या बैरभाव हम पर राज्य करता होगा, उससे कहना कि मैं अपने सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने तो कुछ नहीं But है। it has to begin with believing that this is God's word.
लेकिन ये आरंभ तब होता है जब हम विश्वास करते हैं ये परमेश्वर का वचन है। Supposing you just heard a rumor that all the 1,000 rupee notes must be put away. और जब आपने सिर्फ एक अफवाह सुनी जहां पर कहा कि 1000 के नोट सारे दूर you किए said जाए, people are saying that, but I haven't seen the government order. और सारे लोग तो कह रहे हैं लेकिन मैंने अभी तक वो कानूनी कागजात नहीं देखे Because हैं। sometimes there are so many rumors that float around. और जो भी हम बातें सुन रहे वो शायद अफवाह ही है। But when you actually see the government order लेकिन जब उस कानूनी पत्र को आप देखते हैं issued by the government of India, और जब गवर्नमेंट और भारत की that सरकार द्वारा वो all दिया these जाता है 1,000 rupee notes must be put away, every one of them. और हर एक 1000 के पुराने नोट निकाल दिए जाने चाहिए, Then you see, hey, this is an order, then I better obey it. तब आपको लगता है कि ये तो सरकार का एक ऑर्डर है Because I don't want to be caught with one of these notes with me. और कोई भी नोट के कारण मैं पकड़े जाना नहीं चाहता, Now, because you believe that is the government order, क्योंकि आपने विश्वास किया ये सरकार So- का दिया हुआ आदेश है। all I want to ask is, do you believe the Bible is the word of God? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या सच में आप विश्वास करते बाइबल परमेश्वर का वचन है? I am convinced that even though everybody says yes, और मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस बात पर कि ये परमेश्वर का वचन है। everybody says yes, but they don't actually believe it. सारे लोग हाँ तो कहते लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। Because if you believed it, अगर आपने विश्वास how किया can you होता take such a word lightly, put away all anger? और तो तब कब आप क्यों आप साधारण लेंगे इस वचन को जब लिखा हुआ है कि सारे क्रोध को आप दूर कर दीजिए? I'll tell you in my own case, मैं अपने जीवन से कहना when चाहता I हूँ, was born again, I believed this is the word of God and I started reading it. और जब मेरा नया जन्म हुआ और मैं वचन को पढ़ने लगा, But I'll tell you my testimony. मैं अपनी गवाही देना I चाहता was हूँ defeated, thought life, anger, everything. और मैं पूरी तरह से हारा हुआ व्यक्ति था मेरे विचारों में, मेरे क्रोध के कारण। Didn't I read such verses? क्या मैंने ऐसे वचनों को नहीं पढ़ा था? But I would just take it lightly. मैंने पढ़ा था लेकिन मैंने उसे साधारण तौर से लिया। People around me are not obeying it. Why should I obey it? मेरे आसपास के लोग उसका पालन नहीं करते, क्यों मुझे करना है The फिर? preacher in the church is not obeying it. और जो प्रचारक कलीसिया के वो इसका पालन नहीं करते। So I had no good examples. मेरे सामने कोई अच्छा उदाहरण नहीं था। I never had anyone in my life turn around to me and say, Zach, follow me as I follow Christ. और मेरे जीवन काल में कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला या नहीं देखा जो मुझे कह सके कि जैसे मैं परमेश्वर यीशु का अनुसरण करता हूं, जैक ब्रदर आप मेरा अनुसरण कीजिए। Paul said that. पौलुस ने ऐसा कहा And I say, Lord, it's only in Paul's time somebody can say it. और मैंने कहा कि पौलुस के समय में कोई ऐसा कोई कह सका। I've never heard anybody in my life tell me, follow me as I follow और Christ. मैंने कभी भी मेरे जीवन काल में कहते नहीं सुना कि मेरा अनुसरण करो। Is it necessary? क्या ये जरूरी है? Does God want only people who preach or people who can say, follow me as I follow Christ? और परमेश्वर केवल प्रचार करने वालों को चाहता है या ऐसे लोग जो कह सके कि मेरा अनुसरण करो? What's the use of a person saying, listen, climb this mountain? I mean, I can't climb it, but you climb it. अगर कोई कहता है कि इस पर्वत पर चढ़ो, मैं चढ़ नहीं सकता, आप चढ़िए, You climb it. आप A चढ़िए। lot of preaching is like that. बहुत सारे प्रचार इस Or they प्रकार don't हैं even talk about the mountain. और वो प्रचार पर चढ़ने की बात Yeah, करते just हैं live in this plain level all your life. और हाँ- Don't climb anything. और अपने जीवन में एक साधारण उस सपाट भूमि पर रहते और औरों को प्रचार करते पहाड़ चढ़ने They का। don't respect the word of God. वो परमेश्वर के वचन So का आदर the नहीं करते। fundamental question I discovered was this. और मूलभूत सत्य जो मैंने ढूंढ निकाला वो ये है, Do I believe this is the word of God? क्या मैं विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर का वचन है? Let me read you 2 Timothy 3:16. और दूसरा तिमोथी 3:16 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। All scripture is inspired by God. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। All scripture. संपूर्ण पवित्र It शास्त्र, says it's the breath of God, it says. और वहां लिखा है कि वो परमेश्वर की एक सांस के समान है The breath of God has produced scripture. और परमेश्वर की सांस के द्वारा ये वचन उत्पन्न हुए हैं And it is profitable for teaching, reproof, correction, training in righteousness. और उपदेश, समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक। So क्यों? that the man of God may be perfect, equipped for every good work. ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, So that I can fulfill all of God's will in my life. ताकि मैं परमेश्वर की हर एक परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरा कर सकूं। And scripture, all scripture is inspired by God. और संपूर्ण पवित्रता से उसकी प्रेरणा से रचा है। But I mean, I read those verses, मैंने इन वचनों को पढ़ा है but for 16 years after I was born again, और मेरा उद्धार नया जन्म होने के बाद 16 साल तक I never took these commands seriously. और मैंने इन आज्ञाओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया। I used to read Philippians 4:4. और मैं फिलिपियो 4:4 पढ़ता था, Rejoice in the Lord always. परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। I said, I never even took it seriously.
और मैंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया I used to be discouraged, gloomy, और मैं निराश होता था bad moods. और ऐसे खराब मूड में होता था। Okay, I'm all right. But और here मैं it ठीक था says, उससे। here it says 24 hours a day, 7 days a week, I must rejoice लेकिन यहाँ वचन कहता है कि दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन मुझे आनंद करना है in the Lord, परमेश्वर में, not in my circumstances. मेरी परिस्थितियों में नहीं। We cannot rejoice in our circumstances. हमारी परिस्थितियों में हम आनंद नहीं मना How can सकते। you rejoice if you have a serious sickness? अगर आपके अंदर कोई गंभीर रोग है तो कैसे आप No, आनंद but मना it says सकते हैं? rejoice in the Lord. लेकिन हमें परमेश्वर में आनंद Always. उठाना है, Always. हमेशा, Because He doesn't change. क्योंकि वो बदलता नहीं है। And I did not know that life. और मुझे ये पता नहीं था, Because I never took it seriously. क्योंकि मैंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया था। I thought it is a suggestion, not a command. और मुझे लगा इससे भी एक सुझाव है, एक आज्ञा नहीं है। I discovered now there are no suggestions in the Bible. और मैंने ये ढूंढ निकाला कि बाइबल में कोई सुझाव नहीं दिए Everything गए, is a command. हर एक चीज आज्ञा है। And I take it seriously if I think that the person who's given the command is a very important person. और मैं इस तरह से लेता हूं कि जो दिया गया है वो परमेश्वर के प्रेरित के द्वारा दिया गया है। And once I realize these are commands of God, और जब मुझे एहसास हो जाता है कि ये परमेश्वर की दी हुई then I आज्ञा है, began to take it seriously. तब मैं उसे गंभीरता से लेने लगता हूं। Verse 6. और 6 वचन में Be कहता है, anxious for nothing, किसी भी बात की चिंता मत but करो। whenever a problem arises, take it to God in prayer. कभी भी समस्या आती है परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लेकर जाए। I used to be anxious most of the time. और बहुत सारा समय मैं चिंता में बिताता था। What about that verse? लेकिन इस वचन का क्या? Yeah, I'd say nobody obeys it. और कोई इसे नहीं कर पाता। So I discovered that I looked around and I did not see examples who took these things seriously. और मैंने ढूंढ निकाला कि मेरे आसपास ऐसे कोई भी उदाहरण नहीं था जो इस वचन के आधार पर चले। I never heard a person tell me in all my younger days how I could rejoice always and how I could be anxious for और nothing. मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो जवानी के दिनों में मुझे कह सके कैसे मैं हमेशा परमेश्वर में आनंदित रह सकता Or who हूँ। could testify that has become true in my life. और अगर ऐसे कोई व्यक्ति जो गवाही दे सके कि ये सत्य मेरे जीवन में हुआ है, So I thought it's impossible. और मुझे लगा ये असंभव है। These are all nice theories in the Bible. और ये वचन के अंदर एक कथा कहानी प्रकार है, It doesn't work for anybody. ये किसी के लिए कार्य नहीं करता। Or for example, Ephesians chapter 5, और उदाहरण के तौर पे इफिसियों 6 अध्याय 5 अध्याय where it is written, जहां लिखा है verse 20, 20 वचन, always giving thanks for everything in the name of our Lord Jesus Christ. और सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता का धन्यवाद करते रहो। Always giving thanks, और सदा धन्यवाद करना है, never having a complaint about anything, और किसी भी चीज के लिए शिकायत नहीं करना है, complaining about nothing, और किसी भी चीज की शिकायत नहीं करना है, always giving thanks. हर एक बात के लिए हर चीज में धन्यवाद देना I है। used to say that's impossible. और मैंने कहा ये असंभव बात है। Just like many of you are saying. और जैसे आप हम में से कितने लोग कहते हैं, Why? क्यों? Because I did not think this is Almighty God giving a command. क्योंकि मैंने इसको इस तरह नहीं लिया कि ये परमेश्वर जो सर्व सामर्थ्य उसकी आज्ञा है, Didn't believe this is the word of God. और मैंने नहीं विश्वास किया परमेश्वर का ये वचन है। I would respect it. मैं इसका आदर करता हूँ, I wouldn't keep the Bible on the ground. मैं उसको जमीन पर बाइबल को नहीं रखता हूँ। There's some people who say you must never keep any book on top of the Bible. It's always on top of every other. और कोई व्यक्ति ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि बाइबल के ऊपर कभी भी कोई पुस्तक नहीं रखना है, हमेशा ऊपर होना You चाहिए। keep it on top of everything and you get angry and you complain and grumble. What is the use of और that? सबसे ऊपर पुस्तक रख के भी आप फिर क्रोध करते हो, कुड़कुड़ाते हो, शिकायत करते हो। It's all ritual. और ये सब एक रीति रिवाज है। Philippians 2, फिलिपियो 2 अध्याय verse 14. 14 वचन, Do all things without grumbling or complaining. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। Do you do that? क्या आप करते हैं? I'm just showing you a few verses. मैं कुछ वचन आपको दिखा रहा The हूँ। question comes, can anybody live this life? और प्रश्न ये है कि क्या कोई भी ऐसा जीवन जी सकता है? Okay, let me read 2 Corinthians chapter 2, दूसरा कुरिन्ती 2 अध्याय verse 14. 14 वचन, Thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and manifests the sweet aroma of his knowledge in every place. परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता The है। important word that is always. और यहाँ पे महत्व का वचन जो है वो हमेशा Always in triumph. और सदा जय में ले जाता है। Not me. God leads me always in triumph in Christ. लेकिन मसीह हमें वो जय के उत्सव में लेकर जाता है। It's not my strength, Paul और मेरा says. सामर्थ नहीं है, पौलुस कहता है। God परमेश्वर leads me in triumph in Christ always. और उसके द्वारा मसीह में सदा मुझको जयवंत So करता the है। sweet aroma of his knowledge I can be seen in me in every place. और ताकि उसके ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह वो फैलती है। We are a fragrance of Christ to God, verse 15. और 15 वचन में लिखा है कि उद्धार पाने और नाश पाने होने के लिए परमेश्वर के निकट हम मसीह की सुगंध है।
So I say, Lord, it's not like that always in my life. और मैं परमेश्वर से कहता है प्रभु ये सदा सर्वदा मेरे जीवन में ऐसा अनुभव नहीं है। Sometimes it's a good aroma, sometimes it's a stink. और कभी कभी सुगंध का ऐसा एक अनुभव मिलता है, लेकिन कभी कभी वो दुर्गंध आता है मेरे जीवन से। How can you come to this life? और कैसे मैं इस जीवन में आ सकता हूँ? Paul says always. पौलुस कहता है हमेशा। See another verse. दूसरा वचन 1 Corinthians in chapter 4. पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय। Paul's testimony. यहाँ पौलुस की गवाही है। He says in 1 Corinthians 4, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय verse 4, 4 वचन। I am conscious of nothing against myself. वो कहते हैं मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। That means my conscience is not convicting me of any sin. इसका मतलब मेरा विवेक मुझे किसी भी पाप से दोषी नहीं ठहराता है। But I लेकिन am not fully acquitted because the one who examines me is the Lord. क्योंकि मैं निर्दोष नहीं ठहरता, मेरा परखने वाला प्रभु है। That means even though I am not conscious of any sin, इसका मतलब कि अगर मैं मैं जानकार रखता हूं पाप की, unconsciously there must be so many sins in my life I don't know. उसके बावजूद भी न जानते हुए ऐसे पाप मेरे जीवन में हो सकते हैं जो मैं नहीं जानता। So I can't say I've become like Jesus. और मैं ये नहीं कह सकता मैं यीशु के समान बन गया But in हूं। my conscious life I'm not doing anything wrong. लेकिन मेरे विवेक के द्वारा मैं जानकर कोई पाप नहीं करता हूं।